हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों वह प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो वह दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क होता है। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क। आपका अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो सभी का रक्त ले सकता है वह ए बी पॉजिटिव होता है, और जो सभी को रक्त दे सकता है वह ओ नेगेटिव होता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में चारों ऑप्शन इसी प्रकार आ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजिंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये सही से पढ़ लेना और आगे मिस्टेक मत करना। सभी का रक्त लेने वाला ए बी पॉजिटिव होगा और सभी को रक्त देने वाला ओ नेगेटिव होगा। आपका अगला प्रश्न, खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी हड्डी चलायमान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी। और दोस्तों जबड़े की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैंडीबल। मैंडीबल। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लीहा को। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लगभग 1.5 लीटर। आपका अगला प्रश्न, स्टेपीज नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कान में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। इसको हम ट्रिक लिखते हैं मिस, MIS। एम से होता है दोस्तों मेलियस, मेलियस, मेलियस। आई से होता है दोस्तों इंकस, इंकस। और दोस्तों एस तो होता है स्टेपीज। तो दोस्तों कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे हम मिस ट्रिक से याद रख सकते हैं। एम से होता है मेलियस, आई से होता है इंकस और एस से होता है स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कान में। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृक्क के पास। आपका अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एमाइलेज। दोस्तों एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निमोनिया संक्रमण प्रभावित करता है? तो दोस्तों निमोनिया किसे प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी फेफड़ों को। आपका अगला प्रश्न, कौन सा घटक रक्त के थक्के के जमने में मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिम्बाणु। दोस्तों बिम्बाणु को हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, जिसे हम प्लेट बोलते हैं। बिम्बाणु को प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न,
पित्तरस किस में बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत से होता है। लेकिन पित्तरस का जो सेब होता है, मतलब जिसको एक जगह इकट्ठा होकर रहता है, वह कहाँ रहता है? तो दोस्तों वह पित्ताशय में रहता है। दोस्तों पित्ताशय। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना कि पित्तरस का निर्माण होगा तो यकृत ग्रंथि से होगा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि मतलब पित्तरस का जो निर्माण होने के बाद वह किस जगह इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय नाम की थैली होती है उसमें इकट्ठा होता है जाकर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्वचा में। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितना गोल्ड पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में कुछ गोल्ड यानी धातु कुछ मात्रा पाई जाती है, वह कितनी होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.2 मिलीग्राम। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जबड़े में स्थित है जबड़े की हड्डी, जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया था, मैंडिबल। तो दोस्तों मैंडिबल ऐसी हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो जबड़े में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों इसका जो कारण होता है वह होता है कैल्शियम की कमी के से। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों दो बार विकसित बोले या दो बार दंती बोले, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत। दोस्तों 20 ऐसे दांत होते हैं जो दो बार जमते, मतलब एक बार टूटने के बाद में दोबारा से आते हैं, तो उसे हम दो बार दंती बोलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैर में। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिकाओं से। आपका अगला प्रश्न, पुरुषों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आपका अगला प्रश्न,
मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 250 से 310 ग्राम। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 150 से 170 ग्राम। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 इंद्रियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। दोस्तों उन इंद्रियों के नाम हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो दोस्तों ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं मनुष्य के अंदर। आपका अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रति मिनट 15 से 16 बार। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना कि जब पेपर में पूछा जाता है तो यहाँ पर कुल पसलियां पूछता है या कितनी जोड़ी होती हैं। तो दोस्तों जोड़ी में होती हैं 12, क्योंकि एक जोड़ी में होती हैं 2। तो जोड़ी 12 गुणा 2 बराबर कुल 24 होती हैं दोस्तों। और दोस्तों कुल पूछे तो कुल 24 होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे, कभी यहाँ पर आप मिस्टेक कर जाओ। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किडनी में। आपका अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, वयस्क मनुष्य के कुल 32 दांत होते हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लगभग 1400 ग्राम होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जिसमें दोस्तों 8 आपकी खोपड़ी में होती हैं दोस्तों, प्लस 14 दोस्तों आपके चेहरे में होती हैं, 14 8 22 प्लस 6 दोस्तों आपके कान में होती हैं और दोस्तों एक नाक में होती है, इसलिए कुल 29 हड्डियां आपकी खोपड़ी में पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 576 मेगापिक्सल। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 206 हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72 बार। दोस्तों यह एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा है जिसका 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि नवजात शिशु का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो दोस्तों यह जो नवजात शिशु होता है उसका लगभग 150 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है।
दोस्तों इसके आसपास का आपको ऑप्शन मिल सकता है, या तो एक दो कम से मिल सकता है, एक दो अधिक मिल सकता है। तो दोस्तों लगभग 150 बार 1 मिनट में एक नवजात शिशु का दिल धड़कता है, और दोस्तों एक वयस्क मनुष्य का धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। तो दोस्तों यह याद रखना। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जांग की हड्डी होती है दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जांग की हड्डी कैसी होती है? तो दोस्तों ठोस होती है, खोखली होती है? तो दोस्तों जांग की हड्डी खोखली होती है। आपका अगला प्रश्न, जन्म के समय शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों ये नवजात शिशु की बात कर रहा है कि जन्म के समय नवजात की हड्डियां कितनी होती हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये फिक्स नहीं है, लगभग है। 300 के 1 2 या 4 6 कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोस्तों इतना नहीं होगा कि 20 हड्डियां अधिक हो जाए या 20 कम हो जाए। 2 4 5 हो सकती हैं दोस्तों, तो ये लगभग में है, लगभग 300 हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 639 मांसपेशियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। दोस्तों इस यकृत ग्रंथि को हम जिगर भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि एक एग्जाम में आया भी था, उसमें यकृत ना देके जिगर दिया था दोस्तों ऑप्शन, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस है दोस्तों। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि मिश्रित है, तो वह है अग्नाशय। और दोस्तों अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थाइमस है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।